32 घंटे बाद हुआ मृतक के शव का अंतिम संस्कार। कटंगी किनिया के सरपंच सचिव ने मिलकर बनाई घटिया सड़क, नाली में सरिया की जगह लकड़ी का किया जा रहा उपयोग। और 2 मई से प्रारंभ होगा चैत्र नवरात्र पर्व। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 मरारी मोहल्ला में वृद्ध की मौत हो जाने के बाद दाह संस्कार के लिए रास्ता नहीं दिए जाने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बल्कि शुक्रवार को 32 घंटे बाद प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में दीवार के ऊपर से शव निकालकर अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया गया। इस संबंध में मृतक की पत्नी शकुनबाई अमोलकर ने बताया कि विगत 10 वर्षों से पड़ोसी भरतलाल अमोलीवार, रामलाल अमोलीवार और बारेलाल अमोलीवार से मकान और जमीन के लिए विवाद चल रहा था, जिस पर पड़ोसी द्वारा मृतक के घर के आने जाने वाले रास्ते पर तीनों भाइयों द्वारा बाउंड्री वॉल बना दिया गया, जिसके कारण परिवार को घर से बाहर निकलने के लिए रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था, इसलिए प्रशासन ने इस कार्य को करने से मना कर दिया और वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया था कि यहाँ से आप अपने शव को निकाल कर इसका अंतिम संस्कार कर दें। किंतु कल मेरे द्वारा टीआई साहब के द्वारा सीएसपी साहब, अपर कलेक्टर महोदय द्वारा भी समझाइश दी गई, परंतु उस समझाइश का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और ये जो चूँकि घटना कल की मृत्यु की है और लगभग 32 घंटे हो चुके थे, आज फिर से एक बार प्रशासन ने प्रयास किया कि मामला आसानी से सुलझ जाए और चूँकि मृत्यु की समय बहुत ज़्यादा हो चुका था और एक सामाजिक मामला भी है, इतने घंटे तक किसी भी शव को नहीं रखा जाता, तो मोहल्ले वालों को समझाइश और प्रशासन के द्वारा समझाइश और दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखा करके फिर अल्टीमेटली परिवार के लोग दाह संस्कार करने के सहमत हो गए और प्रशासन ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। उनकी अर्थी उठवाने की व्यवस्था की और सब वाहन से उनके अर्थी को जापुर घाट तक भी भिजवाया। सरकार द्वारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में रहने वाले बैगा आदिवासियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ और सड़क, पानी, बिजली की सुविधा मिल सके। लेकिन यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों पर उन्हीं के नौकरशाह अफसर पानी फेर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में विकास के लिए सड़क तो बनाई गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने राशि में गोलमाल कर राशि को हजम कर लिए हैं। हम बात कर रहे हैं बेहद जनपद पंचायत के अंतर्गत कटंगी और किनिया की, जहाँ पर पंचायत द्वारा महज 2 वर्ष पूर्व सीसी सड़क तो बनाई थी, लेकिन इस सड़क को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सचिव की मिली भगत से शासन को चूना लगाया गया है, क्योंकि ये सड़क 100 मीटर की बनाई गई है और इसमें किसी प्रकार का पानी नहीं मिलने की वजह से ये सड़क टूटने लगी है। यहाँ तक कि सीमेंट भी एक पाउडर के रूप में निकल रही है और इस सड़क की धज्जियां उड़ने लगी है। कहाँ के निवासी? कटेंगे। ये जो रोड बनाई गई है, इसे क्या मानते हो आप? क्या मानेंगे, बराबर अच्छे से बना नहीं है, कच्ची बना है, पानी अंतराय भी किए नहीं है, वो तो फुटेगा ना रोड। तो कितने दिन हुई बनी है? ये तो 2 महीना हो गया। तो अब इसे यह हाल है तो बाद में फिर कैसा रहेगा? फिर ये तो बारिश तक पूरे फट जाएगा जी। तो रहेगा भी कहीं शिकायत ही है थी क्या? नहीं, अभी तक के तो नहीं। क्या नाम है आपका? बलिराम ध्रुवे। कहाँ के निवासी हो? कटंगी। ये जो रोड बनाई गई है, ये सरपंच सचिव ने किस आधार पर रोड बनाया है? कितने मीटर बनाई गई है? ये 100 मीटर बनाए गए हैं, जिसमें अब इसमें कच्ची है। अब इसमें कुछ पानी वानी डालता, कुछ तो पकता है, अब वो कुछ पकच नहीं है, तो इसलिए अब उधर रहा है। तो कितने दिन हुई ये बनी है? अब ये तो करीब 2 महीने होने लगा। तो अभी से फटने लगी रोड है। अब देखो ना, सब खसल रही से। कौन गाँव थे? कौन गाँव का नाम? किनिया। तो जो नाली बन रहा है तो एक ऐसी काम चल, आप पूछो फिर से। जो नाली बन रही है, इसमें आप क्या सही नाली बन रही है? कसना बनते तो टड़का मड़का कई ठन बना देने। लोहा लगा रहे लो? रोदा दूर दूर में धरता है एक ठन। कौन बना रहा है? अब कौन न कौन हूँ थिलाई ने बहिर कर ले, कहाँ लाइन भाई? गलत नाली बन रही ना। काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कर रही है, जान ही हम तो कर नहीं था। नहीं तो जैसे बनते वैसे बन रहे कि नहीं?
चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रही है और 11 अप्रैल को दिन सोमवार को इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करते हैं और मां दुर्गा का आह्वान करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। नवरात्र पर्व को देखते हुए मंदिर समितियों द्वारा मंदिरों को रंग रोगन किया गया, साथ ही रंग बिरंगे विद्युत रोशनियों से सजाया गया। कलश तो अभी तैयारी चल रही है, कलश वाले आ रहे हैं, जगह के हिसाब से फिर कल तक में सेट होगा। अभी तो आज दिन अभी शाम तक में हमारे पास 600 कलश मतलब घी और तेल मिला के हो चुके हैं। शहर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत कोसमी में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। गांव में शराब दुकान होने से युवा पीढ़ी नशे के रास्ते में जाने से महिलाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिससे शुक्रवार को जनपद उपाध्यक्ष जुगल और बूरे के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने शराब दुकान कोसमी में पहुंच शराब दुकान में धरना देकर दुकान हटाए जाने की मांग की है। पहले दारू भट्टी थी, उसको हटवाया गया था 20 तारीख को। उसके बाद में फिर अभी दोबारा सुनने मिल रहा है कि पंचायत से एनओसी दे दी गई है। यहाँ पर फिर से दारू भट्टी खोलने वाली है और यानी यहाँ गांव वाले मोहल्ले वाले सब चाह रहे हैं कि हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं होना, ये मोहल्ले में दारू भट्टी नहीं होना। इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, गाँव में मोहल्लों में सब दंगे फसादे हो रहे हैं। कि पंचायत कोसमी ने एनओसी दे दी। अभी आबकारी के अधिकारी आए थे, उन्होंने बोले पंचायत ने एनओसी दे चुकी है, इसलिए वो दारू भट्टी सरकारी जमीन पे क्यों लगेगी। और हमने यहाँ पे लोगों के साथ निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत कोसमी को नशा मुक्त बनाना है, तो भी एक हिस्सा है नशा मुक्ति का है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आज एसपी को आवेदन देने वाला हूँ। मेरे को परसों की रात को छोटू राउत के घर पे मैं रिसेप्शन में गया था, 2 गाड़ी से 6 लोग आए और मेरे आगे पीछे हुए, मेरे को उन्हें धमकी दिए गाड़ी पे चलते चलते। शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 और 21 में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इस वर्ष विभाग द्वारा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न में ली जा रही हैं। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक संचालित हुई थी और परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वर्तमान में परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव कक्षा 8वीं और 5वीं का परीक्षा संचालन। आज कक्षा 8वीं में यहाँ केंद्र पर कुल दर्ज 58 बच्चे थे, जिसमें 4 बच्चे एब्सेंट हैं, 54 बच्चे उपस्थित हैं। तापमान का पारा चढ़ते ही एक बार फिर जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है और लोगों के बीच पानी के लिए संघर्ष भी बढ़ने लगा है। ताजा मामला कटंगी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम नांदी से सामने आया है, जहां पेयजल के लिए लोगों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नल जल योजना संचालित है, मगर 1 हफ्ते से जल आपूर्ति के लिए लगे संसाधन में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंधी समाज के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आयोलाल झूलेलाल चैत्री चंड जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से उत्साहपूर्वक 2 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शुक्रवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने सरेखा से बाइक रैली निकाली, जो आयोलाल झूलेलाल के जयकारों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जिला अस्पताल पहुंचे। महिलाओं ने रक्तदान कर मरीज को फल वितरण किए, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके अलावा हनुमान चौक में पहुंच कोरोना से मृत हुए लोगों को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।